भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के रहस्य। भगवान श्री कृष्ण के पास एक नारायणी सेना थी। महाभारत युद्ध में इस सेना ने कौरवों की ओर से भाग लिया था, क्योंकि महाभारत युद्ध शुरू होने के पहले अर्जुन और दुर्योधन भगवान श्री कृष्ण से युद्ध में अपनी ओर से लड़ने का प्रस्ताव लेकर द्वारिका गए थे। जब वे दोनों द्वारिका पहुँचे तो भगवान श्री कृष्ण सो रहे थे। इन दोनों ने उनके सोकर उठने का इंतजार किया। जब श्री कृष्ण नींद से जागे तो उन्होंने सबसे पहले अर्जुन को देखा, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण के चरणों के पास बैठे थे। अर्जुन ने कहा, हे वासुदेव, मैं इस युद्ध के लिए आपकी सहायता लेने आया हूँ। यह सुनकर श्री कृष्ण के सिरहाने बैठा दुर्योधन बोला, हे कृष्ण, मैं भी आपसे सहायता लेने आया हूँ, क्योंकि मैं अर्जुन से पहले आया हूँ। इसीलिए सहायता मांगने का पहला हक मेरा होना चाहिए। दुर्योधन की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने घूमकर उसे देखा और कहा, हे दुर्योधन, मेरी नज़र सबसे पहले अर्जुन पर पड़ी और तुम कहते हो कि तुम पहले आए हो। फिर भी कोई बात नहीं, मुझे तो दोनों की सहायता करनी पड़ेगी और मैं दोनों में से एक को अपनी पूरी नारायणी सेना दूंगा और दूसरे की तरफ से मैं स्वयं रहूंगा, परंतु युद्ध में हथियार नहीं उठाऊंगा। अब तुम दोनों आपस में निर्णय कर लो, किसे क्या चाहिए। तब अर्जुन ने कहा, हे प्रभु, मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ से रहें और इस युद्ध में मेरा सहयोग करें। यह बात सुनकर दुर्योधन प्रसन्न हो गया, क्योंकि वह भगवान श्री कृष्ण की विशाल नारायणी सेना मांगने ही तो आया था। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत युद्ध के लिए दुर्योधन को अपनी नारायणी सेना दे दी और स्वयं पांडव के साथ हो गए। इस नारायणी सेना के प्रधान सेनापति सत्यकी थे, जो नियमों के अनुसार उन्हें कौरवों की ओर से युद्ध में भाग लेना चाहिए था, परंतु उन्होंने पांडवों की ओर से लड़ने का निर्णय लिया था। आइए भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना के रहस्यमयी बातें जो सेना को शक्तिशाली बनाते हैं। नंबर 1, यह सेना भगवान श्री कृष्ण के 18,000 भाइयों और चचेरे भाइयों और कम से कम 10 लाख योद्धाओं से मिलकर बनी थी। नंबर 2, नारायणी सेना को चतुरंगिणी सेना भी कहते थे। नंबर 3, नारायणी सेना उस समय सबसे खतरनाक सेना थी, क्योंकि वह सेना कालारी पट्टू विद्या में पारंगत थी, जिसके कारण भगवान श्री कृष्ण की नारायणी सेना को उस काल में सबसे भयंकर प्रहारक माना जाता था। नंबर 4, भगवान श्री कृष्ण की एक अक्षौहिणी सेना मिलाकर कौरवों के पास 11 अक्षौहिणी सेना थी और पांडवों ने भी 7 अक्षौहिणी सेना इकट्ठा कर ली थी। नंबर 5, एक अक्षौहिणी में 21,970 रथ, 21,870 हाथी, 65,610 घोड़े और 1,09,350 पैदल सेना होते थे, जो कुल मिलाकर 21,08,800 था। अक्षौहिणी का परिमाण महाभारत आदि पर्व
2:19-27 में उल्लिखित है। नंबर 6, इस सेना में 7 महारथी और 7 अधिरथ थी। इस सेना के मुख्य सेनापति बलराम थे और सेनापति सत्यकी था। यह दोनों ही अलौकिक योद्धा थे। नंबर 7, नारायणी सेना की केवल एक अक्षौहिणी सेना ने कृतवर्मन के नेतृत्व में महाभारत के युद्ध में भाग लिया था। नंबर 8, सत्यकी ने अर्जुन के गुरु होने के कारण स्वेच्छा से महाभारत युद्ध में भाग लेने के लिए अपनी नारायणी सेना के हिस्से का उपयोग नहीं किया था। नंबर 9, नारायणी सेना की अन्य 6 अक्षौहिणी सेना ने बलराम के आदेश के कारण महाभारत के युद्ध में भाग नहीं लिया था। नंबर 10, महाभारत युद्ध के अंत में नारायणी सेना की सभी अक्षौहिणी सेनाएं जीवित थी। इस सेना के माध्यम से पूर्व में भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम ने निषादों, गांधार, मगध, कलिंग, काशी, कौशल, करुष और गार्ग के शासकों को युद्ध में हराया था। श्री कृष्ण ने भी दक्षिण में पांड्य, विदर्भ, गांधार, मगध और शोणितपुरा को जीतने के लिए नारायणी सेना का उपयोग किया था। धन्यवाद दोस्तों, यह नारायणी सेना का वर्णन आपको कैसी लगी, हमें लाइक और कमेंट करके जरूर बताना। धन्यवाद।